हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज से इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग कमेंट्स आ चुके हैं, इस स्टॉक का क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। तो ये स्टॉक में हम तीन मेजर टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्या हम इसको फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, या एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, इसमें मेजर डिस्कशन रहेगा। सेकंड रहेगा जिन्होंने टॉप लेवल पे बाई किया, अगर कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 335 के लेवल पे या 330 से ऊपर खरीद के बैठा हुआ, वो क्या करे, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, एवरेज करे, या इसमें लॉस बुक करके एग्जिट कर ले। और जो लोअर लेवल पे खरीदते हुए क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। ये तीनों मेजर टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेजरली बात करेंगे क्या ये स्टॉक रिकवर कर सकता है, या लॉन्ग रन में क्या हमें पैसा बना के ये स्टॉक दे सकता है या नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि डिफेंस सेक्टर अभी इनिशियल स्टेज में देखोगे लास्ट वन मंथ में, तो एक महीने में लगभग लगभग 30% के आसपास सारे स्टॉक जो है करेक्शंस हो रहे हैं। बट बीएल देखोगे 15% के आसपास करेक्शंस में दिख रहा था। अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बता रहे हो तो, अगर टॉप लेवल पर खरीदे हो तो जरूर बताते रहना, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे 700% का रिटर्न है, 1 ईयर में देखोगे 125% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट टॉप लेवल से ये भी 15% के आसपास करेक्शंस दिखा चुका है, ठीक है। तो दिक्कत सिर्फ उसी को हो रही होगी जो टॉप लेवल पे खरीद के बैठा होगा, या जिसने 1 मंथ के अंदर लगभग 1 अगस्त के आसपास किसी ने खरीदा होगा जो 330 के लेवल के ऊपर, उन्हीं को तकलीफ देते हुए नजर आएगा। बाकी जो भी लोअर लेवल पे है वो अभी भी ग्रीन में बैठे होंगे पोर्टफोलियो बना के। चलो फटाफट देख लेते हैं। टेक्निकली भी देखेंगे शॉर्ट टर्म में क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है। उससे पहले फटाफट देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, रिक्वेस्ट है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। मैं डेली आपको लाइव आते हुए नजर आ जाऊंगा। डिफेंस सेक्टर के एचएएल, कोचिंग शिपयार्ड, मासडॉक और जीआरईसी के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आरवीएनएल को ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं अब अपने फेवरेट टॉपिक पे कि बीएल को हम शॉर्ट टर्म में क्या प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। तो कल के दिन देखोगे, मतलब फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन में क्लोज किया था। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो वॉल्यूम। अभी भी वॉल्यूम देखोगे 30 अगस्त का अच्छा है, दो लगभग लगभग 2.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। मतलब वॉल्यूम में मैसिव डाउन होते हुए नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ा सेल ऑफ इसमें इस स्टॉक में मेजरली आपको दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। कंटिन्यू 29-30 समी देखोगे 1 करोड़ से लगभग 1.5 करोड़ के बीच में आसपास जो है डिलीवरीज उठाए जा रहे हैं, या ट्रेड होते हुए वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेजर सेलिंग ऑफ का इसका अभी तक पोजीशन नहीं बना है। बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न। टेक्निकली अगर आप देखोगे 50 ईएमए के साथ नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी 310 इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है। 310 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाइंग होते हुए 325 का लेवल जो आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। सपोर्ट लेवल कौन सा बन रहा है? तो ये ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेक डाउन करते हुए नजर आ रहा है। बट कल के दिन थोड़ा सा बाइंग हुआ है तो इट्स अ रिवर्सल भी कह सकते हो, या फिर पुल बैक होकर कंसीडर करके ये डाउन ट्रेंड के लुक भी रेडी हो सकता है, ठीक है ना। तो 285 अभी, या 285 टू 280 ये जो लेवल है ये इसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो आपको अच्छा खासा सेलिंग दिखते हुए स्टॉक में नजर आ जाएगा। स्टिल ये स्टॉक जो अभी भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसको आप देखते रहना, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। चलो फटाफट अब देख लेते हैं क्या ये शॉर्ट टर्म में हमको क्या क्या गोल्स दे सकता है, क्योंकि लेवल्स वगैरह हमारे अलावा भी बहुत को लोग डिस्कशन करते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का प्रिडिक्शन किया गया है आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में टारगेट 355 टू 380 मिल सकता है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो रोबोस्ट है, मतलब कि पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा मेजर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करा और स्ट्रेंथन है कि आने वाले टाइम में ये पैसा बना सकता है। तो बहुत लोग प्रिडिक्ट करके बैठे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 335 तो 380 रेंज में जा सकता है ये। बट स्टॉप लॉस जो उन्होंने मेंशन किया है 280 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर्स की बातचीत नहीं चल रही है, शॉर्ट टर्म वाले लोग को आइडिया में दे रहा हूँ। अब हम बात करने वाले आने वाला जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले मतलब कि जो, हाँ, 1 साल 2 साल के लिए प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, उनके लिए हम बात करें कि ये स्टॉक को क्यों हम खरीद सकते हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं, बिजनेस इनका क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड में हम कहाँ तक इसको प्लान कर सकते हैं कि मल्टीबैगर रिटर्न करती है कि नहीं। तो फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अभी जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए मेजर कवर अप करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक सबसे मेजर है वो निफ्टी 50 में इनका रीबैलेंसिंग होला। यस, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक का एंट्री हुआ है निफ्टी 50 में, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके पीछे में आपको ये न्यूज़ आपको भी पता होगा, बट इससे फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको फिर से बता दूं। रेगुलर जो मेरे व्यूअर उनको तो पता होगा, बट जब भी निफ्टी 50 में किसी का एड ऑन होता है तो आपको पता है निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? म्यूचुअल फंड वाले लोग निफ्टी 50 के स्टॉक में पैसा लगाते हैं।
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ लगाते हैं, निफ्टी 50 में लगाते हैं, या बड़े बड़े एफआईएस या डीआईएस जो है निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जब एंट्री होगी निफ्टी 50 में, तो क्या होगा, जो डीवीएस लैब है या फिर एल&टी माइंडट्री, उनसे पैसा निकाल के कहाँ ला देंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करते हुए नजर आ जाएंगे। मतलब क्या, सपोज करो जो पैसा यहाँ पे लगा के बैठे हुए थे डीवीएस लैब में, एल&टी माइंडट्री में, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, तो इनफ्लो बढ़ते हुए नजर आएगा। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो है, जो आपको इनिशियल स्टेज में बताया था सितंबर के डेज में, देखना ये वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा क्वांटिटी में बाइंग होते हुए नजर आ जाएगा, हेवी बाइंग होते हुए नजर आ जाएगा। इस वजह से स्टॉक में मेजर करेक्शन आते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात की, इतना पॉजिटिव न्यूज़ है, तो नेक्स्ट टॉपिक को भी हम कवर अप कर लेते हैं। हालांकि बहुत पहले भी इस चीज़ को कवर अप किया था कि इसमें जो इन्फ्लो हो सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, वो नुरवाना ने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में 647 मिलियन का लगभग 463 मिलियन का प्रोस्पेक्टिव बना के चल रहे हैं। इतना बड़ा इन्फ्लो हो सकता है आने वाले टाइम में, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वाले एंट्री कर सकते हैं, और या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री करते हुए नजर आ जाएंगे। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो अभी भी हाल फिलहाल आपको 22 अगस्त को पता चला होगा, 695 करोड़ का इनको और भी ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था। ऑर्डर बुक जो है इनका स्ट्रांग होते हुए नजर आता, एक नया ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आया था। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है मार्केट में। अब सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं, थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं कि इनका टोटल कितना पोर्टफोलियो हो गया है, मतलब कि ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग हो चुका है, आने वाला जो इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन में। तो ऑर्डर बुक देखोगे 31 जुलाई 2024 तक, वहाँ देखोगे 76,705 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका अभी तक हो चुका है। ठीक है, और मैनेजमेंट प्लान कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडलाइंस है, आने वाला इन्फ्लो हो सकता है 25,000 करोड़ का, और भी इनको करंट फेशियल ईयर में ये प्लान कर रहे हैं इन्फ्लो लाने के लिए। तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होते हुए नजर आ जाएगा। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, होल्ड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, या फ्रेश बाइंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर आए। ठीक है, क्यों छोटा मोटा जब भी पैनिक होते हो या फिर छोटा मोटा करेक्शन आता है, सबसे पहले कमेंट आता है क्या, क्या सर सेल कर दें या फिर एग्जिट मार दे, छोटा सा प्रॉफिट बुक कर ले। देखो ये सब चीज़ें अगर शॉर्ट टर्म में हो तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं, क्यों स्टॉक को आपको होल्ड करने का रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आप 75,000 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक हो जाए। सेकंड, आप 20 प्रीवियस ऑर्डर, मतलब पिछले मंथ का अगर ऑर्डर देखोगे, 28 जून को भी इनको ऑर्डर मिला था 3,172 करोड़ का। कहाँ से मिला था, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड से। उसके बाद भी एक और ऑर्डर मिला था इनको 481 करोड़ का, डॉपलर वेदर्स क्लासरूम। ये सारे न्यूज़ कवर अप है, तो ये भी एक ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आए थे पिछले मंथ में। उसके बाद 12 जुलाई के बाद देखोगे बीएल के एक और रिसीव हुआ था यूरो ऑर्डर से, लगभग 230 करोड़ का एक और ऑर्डर इंटरनेशनल फॉर्म पे ऑर्डर रिसीव हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 192 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर उसी को कॉम्बिनेशन करते हुए भी ऑर्डर मिला था। और 22 अगस्त वाला भी हाल फिलहाल बताया 695 का ऑर्डर बुक मिलते हुए नजर आया। मतलब पिछला ऑर्डर भी अच्छा खासा है, क्योंकि Q2 का रिजल्ट भी अगर आप देखने होंगे आपको, उसमें भी देखोगे ऑर्डर बुक इनका स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जून जुलाई में भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बोला है कि हम लोग ग्रोथ को मेंटेन करके रखेंगे, 20% के आसपास ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रहेगा हमारा मेंटेन रहेगा 20.2% के आसपास, जो कि अच्छी बात है, डबल डिजिट में है, कमाल की बात है। आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर स्टॉक परफॉर्मेंस करोगे बहुत शानदार दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईएस डीआईएस की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्पेशली इस चीज़ को देखते हैं। ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है, पी रेशियो भी ठीक है इसका, ठीक है, बट अब हमें देखना होगा इनफ्लो, प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो मैसिव इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स अगर अपना स्टेक कम कर रहे हैं और एफआईएस भी कम कर रहे हैं और डीआईएस भी कम कर रहे हैं और सिर्फ रिटेलर्स खरीद रहे हैं, तो ये स्टॉक जो होता है वो ट्रैप होता है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में वो स्टॉक चला जाता है। बट इसमें देखोगे 50% से 51% के आसपास किसके पास है, आराम से हमारे प्रमोटर के पास है, हमारी कंपनी के पास है। देन एफआईएस देखोगे 17.43 है, एंड डीआईएस ने लगभग 2% की सेलिंग की है पिछले क्वार्टर से। बट ठीक है, सितंबर में इसका रीबैलेंसिंग होगा तो इसका भी डीआईएस की अच्छी खासी इंक्रीज होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो एफआईएस डीआईएस भी स्ट्रांग है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे वो भी शानदार दिख रहा है। आप देखोगे ईयरली कंपेरिजन करोगे वो भी रेवेन्यू में जंप होते हुए नजर आएगा। देन बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो भी शानदार जंप होते हुए नजर आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो 703 का कितना हो गया 1043, ईयर ऑन ईयर शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। और इस बार का Q1 का रिजल्ट भी अपने एस्टिमेट को मीट करते हुए नजर आया था, इसीलिए मैसिव इस स्टॉक में मैसिव सेलिंग नहीं आई है, 15% के आसपास सेलिंग आया है। बट अगर कंपेयर करोगे कोचिंग शिपयार्ड की, जीआरएसी की, ये सब देखोगे 30% 35% के आसपास सेलिंग पैटर्न को
एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। इसके हिसाब से अगर देखोगे स्टॉक जो अभी भी गोल्डन बना हुआ है, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है बाई ऑन डिप करने का। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे प्रॉफिट हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये लॉन्ग रन के लिए प्लान करो, आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट होते हुए ये नजर आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और गार्डन रिसिप्ट बिल्डर के बारे में भी पब्लिश कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। HAL के बारे में भी पब्लिश किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप कोई कमेंट है किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई टॉपिक अगर रह गया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा या उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।